नमस्कार दोस्तों। आपको याद होगा कि महमूद गजनवी जिसके बाप का नाम सुबुक्तगीन था। सुबुक्तगीन के देहांत होने के बाद, इंतकाल होने के बाद, महमूद गजनवी ने, आपको याद होगा, शायद मालूम है आपको, और महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण भारत देश पर करे। उनमें से सबसे प्रमुख सन 1025 में सोमनाथ के मंदिर को लूटना था। तो चलिए आज हम बात करते हैं हमारे देश के बहुत प्रतिभावान, जंगी मामलात में बहुत कुशल, जिनका नाम है पृथ्वीराज चौहान। और दूसरी तरफ हम बात करेंगे अलाउद्दीन, यानी कि महमूद गजनवी के और सुबुक्तगीन के इंतकाल होने के बाद घोर डिस्ट्रिक्ट का जो प्रांत था उसको एक आज़ाद प्रांत घोषित कर दिया अलाउद्दीन ने। और उसके दो भतीजे थे, जिनमें से एक का नाम गयासुद्दीन था और दूसरे का नाम शहाबुद्दीन था। तो गयासुद्दीन को अलाउद्दीन ने गद्दी पर बिठाया। दोनों भाई थे, भतीजे थे अलाउद्दीन के। और उसके बाद शहाबुद्दीन को गयासुद्दीन की सेना में सेना नायक रख लिया गया। सेना नायक। इतिहासकार बताते हैं दोस्तों कि पृथ्वीराज चौहान, जैसे मैंने बताया, कि जंगी मामलात में बहुत कुशल थे, बहुत प्रतिभावान थे। लेकिन दूसरी तरफ मोहम्मद गोरी भी बहुत ताकतवर था और बहुत चालाक था। बहुत चालाक था वो। पृथ्वीराज चौहान साहब इतने चालाक नहीं थे, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान साहब बहुत ही नरम दिल, लाख बख्श, यानी कि दान देने वाले, हृदय से दूसरों के लिए अच्छा चाहने वाले थे। लेकिन उसके बाद जब शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी की ये सोच आई कि हिंदुस्तान में महमूद गजनवी लूटने के लिए गया था, लेकिन उसका मकसद कुछ और था। उसका मकसद क्या था कि भारत में अपना राज्य स्थापित करना। राज्य स्थापित करने के लिए सबसे पहले उसने खत रवाना किया पृथ्वीराज चौहान की तरफ, जिस खत में यह लिखा हुआ था, वो भी जंगी मामलात में बहुत कुशल था, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, लेकिन वो चालाक बहुत चाहता था। तो जब उसमें खत रवाना किया तो खत में लिखा हुआ था कि पृथ्वीराज चौहान, या तो अपनी उस जगह को खाली कर लो, या तो फिर हमसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। तो पृथ्वीराज चौहान की जो सेना थी वो काफी ज्यादा थी, करीब 1,20,000 के आसपास, और उसके पास इतनी सेना नहीं थी। तो वो दिन, निर्णायक दिन आ गया, जब पृथ्वीराज चौहान, और इतिहासकार बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जो राजपूताना घराने से ताल्लुक रखते थे, राजपूत